मैं यशीष गुप्ता गुरुकुल चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 2। पिछले लेक्चर में हमने केमिकल बॉन्डिंग को समझ लिया था और बॉन्ड क्यों फॉर्म्ड होते हैं इस बात को भी समझ लिया था, और बॉन्ड के फॉर्मेशन से जो बॉन्ड एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे भी पूरी तरीके से समझ लिया था। उसे इफेक्ट करने वाले हर एक फैक्टर को हमने समझा था। छोड़ने के वेव इक्वेशन हम समझ चुके हैं, क्वांटम नंबर हम सब समझ चुके हैं। अगर आप लोगों को इनमें से किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों, आज का टॉपिक है बॉन्ड लेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th के प्रोस्पेक्टिव से भी, और आईआईटी के भी प्रोस्पेक्टिव से, और बीएससी के भी प्रोस्पेक्टिव से। आईआईटी इसके ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनाती है। इस वीडियो के एंड में हम उनमें से एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले इस टॉपिक को समझते हैं, बॉन्ड लेंथ होती क्या है। तो दोस्तों, जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है? वो होता है एक एवरेज डिस्टेंस किनके बीच? बिटवीन द सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स। मतलब दो बॉन्डेड एटम्स के जो न्यूक्लियस हैं, उन टू बॉन्डेड एटम्स का जो न्यूक्लियस का जो सेंटर है, उन दोनों के बीच के एवरेज डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। जस्ट सपोज दैट इट इज सम, ये कोई एटम ए है और ये कोई एटम बी है। इसका ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है। तो इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? सेंटर्स के बीच की दूरी को बॉन्ड लेंथ क्या कहेंगे? बॉन्ड लेंथ। तो बच्चों, अब बात करते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, आयोनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की आयोनिक रेडियस होती है, कोवेलेंट कंपाउंड की कोवेलेंट रेडियस होती है। अब बॉन्ड लेंथ में हम कंपाउंड की क्यों बात कर रहे हैं, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। दोस्तों, जो आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड के लिए जो बॉन्ड लेंथ का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मतलब अगर आपके पास आयोनिक कंपाउंड है और उनमें जैसे दो आयोनिक एटम्स दे रखे हैं, ए एंड बी, इसकी बॉन्ड लेंथ, इसकी जो क्या कहते हैं आयोनिक रेडियस दे रखी है, वो दे रखी है 1.01 एंगस्ट्रॉम, और जो इसकी दे रखी है वो भी दे रखी है 1.01 एंगस्ट्रॉम। और इन दोनों के बीच की क्या पूछा गया है? बॉन्ड लेंथ पूछी गई है। तो इन दोनों के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो इन दोनों के आयोनिक रेडियस के सम के इक्वल होगी। कितनी हो गई? 2.02 एंगस्ट्रॉम। बट क्वेश्चन इज हाउ, व्हाई द सम ऑफ द आयोनिक रेडियस इज इक्वल टू द बॉन्ड लेंथ, कि इन दोनों का जो आयोनिक रेडियस का सम है वो बॉन्ड लेंथ के इक्वल क्यों हुआ। ज़्यादा बच्चे समझ गए होंगे, पर जो नहीं समझे उन्हें समझा देता हूँ। मान लीजिए ये एक आयन है, ये एक नेगेटिव आयन है और ये एक पॉजिटिव आयन है। कॉमन सेंस है, नेगेटिव ज़्यादा होगा, पॉजिटिव कम होगा। तो इसकी आयोनिक रेडियस 1.01 है और इसकी भी 1.01 है। मतलब ऐसे शक्ल से नहीं लग रहा है, मान लीजिए, मानने को क्या नहीं हो सकता, 1.01 है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच की दूरी इन दोनों रेडियस के सम के इक्वल होगी। तो इसलिए आयनिक कंपाउंड्स के लिए जो बॉन्ड होता है, जो बॉन्ड लेंथ होती है, वो उन दोनों के आयनिक रेडियस के सम के इक्वल होती है। और सेम कोवेलेंट कंपाउंड के लिए भी होता है, बट उसमें क्या होता है? कोवेलेंट रेडियस का सम होता है। अब बच्चों, बात करते हैं एक नोट के ऊपर। बच्चों, मैं आपको इसके अगले लेक्चर में बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड एनर्जी के बारे में अगले लेक्चर में समझाने वाला हूँ। तब तक आप एक नोट को नोट कर लीजिए कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, वो बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। मतलब जैसे जैसे किसी भी कंपाउंड में जो बॉन्ड लेंथ है, वो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, और वैसे वैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम होगी। मतलब जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम होती है। ग्रेटर द बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, स्मॉलर द बॉन्ड लेंथ। ग्रेटर द बॉन्ड लेंथ, स्मॉलर द बॉन्ड ऑर्डर। I think that you maybe understand this concept.
अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ। जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बॉन्ड लेंथ को हम उन्हें समझते हैं। फर्स्ट, पहला जो फैक्टर है जो बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करता है वो कहते हैं साइज ऑफ एटम। अब दोस्तों जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एटम, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। अब आप ये दोस्तों समझ सकते हैं, ये दो एटम हैं, इन दो एटम का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो बॉन्ड लेंथ है, जो इनके बॉन्ड्स की जो ये लेंथ है ये भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। अब दोस्तों जो आपने क्या कहते हैं हैलोजेंस पढ़े होंगे आप सबने, तो हैलोजेंस क्या होते हैं, सबसे छोटा होता है फ्लोरीन, तो HF हो गया, फिर होता है क्लोरीन, फिर होता है ब्रोमीन और फिर होता है आयोडीन। तो आप ये देख सकते हैं, तो मैंने क्या कर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखिए दोस्तों जो एटम का साइज़ है, एटम का साइज़ पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने में घटता है। फ्लोरीन छोटा है, क्लोरीन उससे बड़ा है, ब्रोमीन उससे बड़ा है, आयोडीन सबसे बड़ा है। तो इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एटम इंक्रीजिंग द बॉन्ड लेंथ, तो ऑर्डर क्या होगा, ये रहा। तो अब इसके अगले फैक्टर को समझते हैं। तो दोस्तों सेकंड फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन। तो अब दोस्तों ये समझते हैं कि बॉन्ड लेंथ को हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से इफेक्ट करती है। दोस्तों आप सबको पता होगा जो एस ऑर्बिटल है, जो एस ऑर्बिटल है वो क्या है, इज स्मॉलर इन साइज, वो साइज में क्या है सबसे ज़्यादा छोटा है। अब बिकॉज एज ऑर्बिटल इज स्मॉलर इन साइज, तो इसलिए हम कहते हैं इंक्रीजिंग द एस कैरेक्टर, increasing the s character in orbital, decreasing the bond length। मतलब कि देखिए एज ऑर्बिटल का साइज सबसे छोटा होता है, इसलिए किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में जितना एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा उतनी उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। या हम इसका कन्वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं कि स्मॉलर द एस कैरेक्टर इंक्रीजिंग द बॉन्ड लेंथ। सो फॉर एग्जाम्पल we have sp3 कार्बन, sp3CH बॉन्ड, sp3 कार्बन और क्या कहते हैं हाइड्रोजन के बॉन्ड बीच में बॉन्ड है, और sp2 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, और sp कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो जो बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड है वो क्या फॉलो करेगा। अब देखिए इसमें S1 है, P1 है, तो इसमें 50% S है और 50% P है। इसमें एक S है, 2 P है, मतलब 1/3 के रेशियो में है, 1/3। तो ये कितना होगा 33%, और ये कितना हुआ 66%, और यहाँ पे 33.33 होगा, यहाँ पे भी 66.66% होगा। तो मैंने अभी इतना ही दिखा दिया है, तो ये मत कहिएगा मेरी मैथ कुछ ज़्यादा ख़राब है। अब इसमें है 25% S है और 675% P है। मैंने क्या बोला था, ग्रेट स्मॉलर द एस कैरेक्टर इंक्रीजिंग द बॉन्ड लेंथ, तो सबसे कम एस कैरेक्टर इसमें है तो ये सबसे बड़ा हुआ, उससे कम इसमें, तो ये, तो दिस इज अ ट्रेंड विच वी फॉलो। अब थर्ड एंड द लास्ट फैक्टर की बात करते हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ अ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ अ बॉन्ड,
अब बात करते हैं मल्टीप्लिसिटी की। अब हम कहेंगे इंक्रीजिंग द मल्टीप्लिसिटी शॉ और डिक्रीजिंग द बॉन्ड लेंथ। अब क्वेश्चन उठता है, पहले बात तो ये बताओ मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। कुछ बच्चों को नहीं पता होगा तो मैं उन्हें बता दे रहा हूँ दोस्तों। जो मल्टीप्लिसिटी होती है उसका मतलब है बॉन्ड की क्या कहते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। कार्बन के बीच कितने बॉन्ड, एक, डबल, ट्रिपल। तो क्या बढ़ रही है, मल्टीप्लिसिटी, नंबर बढ़ रहे हैं बॉन्ड के। तो दिस इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ अ बॉन्ड। अगर हम नंबर जैसे जैसे बढ़ाएंगे बॉन्ड के वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम होगी। अब सवाल उठता है वाई। तो दोस्तों ये है एक बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड और ये है ट्रिपल बॉन्ड। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, मैं दो लोगों को एक रस्सी से बांधूंगा तो उन पे ज़्यादा बल लगेगा, दो रस्सी से बांधूंगा तो या ट्रिपल रस्सी से बांधूंगा तो हर एक बॉन्ड सिंगल ही मतलब एक ही बराबर बल लगाता है। मतलब ये मानिए ये थोड़ा सा लगाएगा, ये उससे ज़्यादा लगाएगा, ये उससे ज़्यादा लगाएगा। जो जितना ज़्यादा बल लगाएगा वो उतना ज़्यादा पास में आएगा। तो इसलिए ये शॉर्टर होगा, ये उससे ग्रेटर होगा और ये सबसे बड़ा सबसे ग्रेटर होगा। तो इसका जो ट्रेंड है, एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं वरना ये बुरा मान जाएगा। ये एग्जाम्पल कि जो कार्बन का बॉन्ड होगा वो सबसे बड़ा होगा और कार्बन में जो डबल बॉन्ड होगा वो उससे छोटा और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा वो सबसे छोटा। अब बात करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड फॉर बॉन्ड लेंथ। मतलब दोस्तों जो ट्रेंड चलता है कि पीरियोडिक टेबल में बॉन्ड लेंथ का क्या ट्रेंड है। अब दोस्तों हम जो ग्रुप हैं, ग्रुप में ऊपर से जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम होती है और पीरियड में जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट जाते हैं वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। तो ये है पीरियोडिक ट्रेंड फॉर बॉन्ड लेंथ। अब दोस्तों बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो आईआईटी में आते हैं, पूछे जाते हैं और किस पर, बॉन्ड लेंथ पर पूछे जाते हैं। दोस्तों हमारे सामने एक क्वेश्चन है, हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें कंपेयर करनी है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। दोस्तों हमें इसमें कंपेयर करनी है जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है उसकी लेंथ को कंपेयर करना है इन तीनों में और हमें ट्रेंड बताना है। एक बढ़िया क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन है। अब दोस्तों फर्स्ट लेते हैं, जो ये फर्स्ट कंपाउंड दे रखा है उसमें कार्बन क्लोरीन की सिंपल है, कोई भी कहीं पे भी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, कार्बन क्लोरीन का यहाँ पे सिंपल है। अब दोस्तों सेकंड को देखते हैं। अब ये सेकंड का भी सिंपल नहीं है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने लोन पेयर्स होते हैं फ्रेंड्स, देयर आर 6 लोन पेयर्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द क्लोरीन। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल हैं, अब दोस्तों ये कंपाउंड का इसके आउटर मोस्ट शेल बाहर लोन पेयर्स पड़े हैं। अब अगर बाहर लोन पेयर्स पड़े हैं तो ये क्या कर जाएंगे, ये रेजोनेंस कर जाएंगे। अब दोस्तों ये लोन पेयर्स यहाँ पे कूद गए और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। माइनस चार्ज यहाँ पे आ गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया और ये डबल बॉन्ड हो गया। अब इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, देन ग्रेटर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये मेरा 4th पॉइंट है, मैं लिखवाना भूल गया था। ग्रेटर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इंक्रीजिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, डिक्रीजिंग द बॉन्ड लेंथ। जैसे जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम होती है। अब मैं इसका आंसर दे देता हूँ। अब देखिए ये जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में ये बॉन्ड है ये कितना था, सिंगल बॉन्ड था। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, पाई आ गया। तो ना तो ये सिंगल है ना तो ये पाई है। अगर इसका हम एक बोलेंगे तो इस पर पार्शियल बैठेगा, मतलब एक क्या कहते हैं सिग्मा बॉन्ड और एक पार्शियल। ना तो फुल तरीके से ये डबल है ना तो ये सिंगल है, तो ये क्या कहते हैं इससे तो बड़ा है। तो इसलिए कहते हैं, तो ये क्या हुआ,
जो इसमें जो कार्बन और क्लोरीन की जो लेंथ है वो इससे थोड़ी बड़ी हो गई, तो इसलिए मैंने कहा ग्रेटर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स स्मॉल इंक्रीजिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिक्रीजिंग द बॉन्ड लेंथ। अब दोस्तों बात करते हैं क्लोरोबेंजीन की। जो क्लोरोबेंजीन है इसमें जो लोन पेयर है वो यहाँ पे क्या करेगा, जंप करेगा। अब ये यहाँ पे जंप करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, तो कार्बन के पास क्या हो गया, एक ओवर हो गया, तो इसलिए जो ये पाई है, पाई इस कार्बन पे जंप करेगा। अब इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, अब यहाँ से क्लोरीन से तो एक कम हो गया, जब कम होती है तो पॉजिटिव चार्ज आता है और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब दोस्तों जो ये वाला कार्बन था इस पर बॉन्ड जंप किया, तो इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे ये ऐसे ही रहेगा और ये ऐसे ही रहेगा। अब जो इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा कि जो ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, आगे जंप करेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से आ जाएगा यहाँ पे, अगर ये यहाँ से यहाँ पे आएगा तो ये वाले कार्बन पे जंप करेगा, तो ये यहाँ पे और यहाँ पे इसका हो गया। अब दोस्तों यही प्रोसीजर कुछ आगे होगा, यही प्रोसेस थोड़ा आगे होगा। जो ये नेगेटिव चार्ज है ये इसके आगे अब जंप करेगा, क्या कहते हैं यहाँ पे, और ये वाला है ये यहाँ पे जंप करेगा, यहाँ पे जंप करेगा। तो दोस्तों इस पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये हो गया यहाँ पे बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड बन गया। और जो फाइनली ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे पॉजिटिव बना हुआ था, फाइनली यहाँ पे जाएगा और ये वापस सेम हो जाएगा, फिर से वही फॉर्म बन जाएगी। क्या कहते हैं यहाँ पे हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, वापस वही फॉर्म आ गई जहाँ से हमने शुरू किया था। तो दोस्तों इसके कितने सारे हैं, 2 से तो ज़्यादा ही हैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इतने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो अब बात करते हैं ट्रेंड की। बॉन्ड लेंथ का जो ट्रेंड होगा वो किस में फॉलो होगा, सबसे बड़ा होगा इसका, क्योंकि इसका कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। उससे कम होगा इसका, क्योंकि इसका 1-2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। और सबसे छोटा होगा क्लोरोबेंजीन का, क्योंकि इसके इतने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, मेरा ये बॉन्ड लेंथ का पूरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। दोस्तों अब से मैं ये सोच रहा हूँ कि हर लेक्चर में उस टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी डालना शुरू कर दूं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है, मेरा टॉपिक अच्छा लगा है, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और अगर आपको ऐसे ही और वीडियो देखने हैं, मैं बॉर्ड एंगल पे भी और भी बहुत सारे टॉपिक पे MOT, VSC, PRT थ्योरी पे भी लेक्चर बनाने वाला हूँ, वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर आपको वो देखने हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।